में परिचय दूंगा। सम्मानित मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों, जसवाल के सभी साथियों, मैं डॉक्टर विनायक गौतम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बाई प्रोफेशन मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि मैं एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया हूँ। मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है माइक सर माइक गुरुकुल था है, वहाँ शिक्षा को प्रधान माना जाता है। 3 तरह के एग्जाम होते हैं, उसके बाद में चयन होता था। हर धर्म और हर वर्ग के हर जाति के स्टूडेंट वहाँ आते थे और सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह का कपड़ा पहनना होता था। खाना भी बनाना होता था, खाना बनाना भी बर्तन साफ करना होता था, बाथरूम भी साफ करना होता था। यहाँ तक कि हम लोग कृषि भी करते थे, तो हमें हर कार्य सिखाया जाता था। तो स्किल लेबर जो बोला जाता है, तो स्किल हमें दिया जाता था। और गुरु को हम लोग श्रीमान जी बोलते थे, उनकी पत्नी को हम लोग माता जी बोलते थे। सुबह में प्रणाम करते थे, स्वाध्याय के बाद में रात्रि भोजन के पहले प्रणाम करते थे। हर कार्य हमें सिखाया जाता था ताकि हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में काम कर सकें। धोबी को भी हम लोग धोबी जी बोलते थे, क्योंकि हर कोई समान होता है। उम्र में जो भी बड़े हों वो सम्मानीय है। आदमी अपने कर्म से अच्छा बुरा होता है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसी शिक्षा के साथ मैंने अपना शुरुआत किया है और उसके पश्चात मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड JJ हॉस्पिटल मुंबई, तो एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने रेडियो डायग्नोसिस किया। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और एंजियोग्राफी, एक्सेप्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी, हार्ट एंजियोग्राफी हम लोग नहीं करते। इंटरवेंशन यानी कि सुई डालना, किसी लिवर में बहुत सारे कैंसर है, उन सब में लोग इलाज करते हैं। तो आज के डेट में 600 एंजियोग्राफी मैं PGI चंडीगढ़ में था, 3 साल था, तो उस दौरान मैंने 600 एंजियोग्राफी अकेले किया हुआ है। एक्सपीरियंस अच्छा मिला। उसके पश्चात मैं यहाँ रोहिणी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था। उसी दौरान बाबूजी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और हम सबको मिलकर जो है वो अमेरिका जाने के थे। एक मेरा फ्रेंड है जसमीत सिंह भार्गव, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। एक निखिल रामैया है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मनीष खन्ना है, वो ऑस्ट्रेलिया में आज में प्रोफेसर है। अब सब कोई इससे कमी होती है कि बिहार और बिहार या फिर इंडिया को यहाँ हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि हम लोग बाहर अपना घर बनाएंगे। लेकिन बीच में 2005 में मेरे बाबूजी का इलेक्शन आया, नीतीश कुमार जी के पार्टी से वो लड़ रहे थे MLA का इलेक्शन, और मैं ये निश्चय करके आया था कि बाबूजी अगर जीत जाएंगे, मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि उस समय भी सारे बिहार की जनता जो है तरस थी और वो चाह रही थी बदलाव। तो मुझे भी ऐसा दिख रहा था कि बाबूजी जीत जाएंगे और मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ में अपना घर वहीं बसाऊंगा। लेकिन अगर हार जाएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर में रहूँगा। तो मेरे 2 ही ऑप्शंस थे मेरे पास में, या तो मुजफ्फरपुर बाबूजी के पास, और या फिर दूसरा ऑप्शन था कि मैं अमेरिका जाऊँ। 1995 में मेरे जिया जी की मृत्यु हो गई थी 35 साल में। उसके बाद से मैं किसी गॉड को नहीं मानता था, मैंने सब चीज़ फाड़ दिया था। मेरा धर्म, क्योंकि मेरे जिया जी बहुत अच्छे इंसान, मेरे बाबूजी किन्हीं का बुरा नहीं किए। राजनीति में 18 साल रहते हुए किन्हीं कोई धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, और 5 रुपया भी वो गलत पैसा नहीं कमाते थे। मैंने पिछले 5 साल पहले कुछ हुआ इंसिडेंस, मैं गोवा जा रहा था, वहाँ पर एक जैसे देवघर है वैसे ही वहाँ पर भी महादेव का एक स्थान है, वहाँ मैंने मनौती मांगी, मेरी मदर भी थी और वो मनौती पूरी हुई। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि महादेव से मैंने डायरेक्ट टॉक किया था कि अगर आप हो तो ये करके दिखा दो। उन्होंने करके दिखाया, मेरी आस्था फिर से शुरू हो गई और मैं आज के डेट में सिर्फ महादेव को मानता हूँ। तो महादेव और मदर फादर, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, 18 साल मैं किन्हीं भगवान को नहीं माना, मैं अपने मदर फादर को ही भगवान मानता हूँ और अपना कार्य निष्ठा के साथ में करता हूँ। 9 बजे से 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज में काम करता था और उस काम के दौरान मैंने कोशिश किया कि 250 अल्ट्रासाउंड मेरे आने से पहले होता था। एक ही डॉक्टर थे, मैं जब आया तो मैं भी एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट था और एक मेरे सीनियर डॉक्टर गजेंद्र किशोर ठाकुर सर थे,
जो सुपरिटेंडेंट भी रह चुके हैं SKMCH के, जो मेरे आने के मुश्किल से 2-3 महीने में उन्होंने उनका टर्म खत्म हो गया। तो 3 साल अकेला संपादित किया काम को, कोई डॉक्टर नहीं थे डॉक्टर डिपार्टमेंट में। धीरे धीरे बउआ भैया करके मैंने सबको इकट्ठा किया। मशीन 5 लाख की दी गई थी सरकार को, मैंने तमाम शिकायतें की, लेकिन सरकार ने नहीं माना। फिर मैंने अपने इन्फ्लुएंस पे एक 25 लाख की मशीन मैंने एक NGO से मैंने डोनेट करवाया, और उसी मशीन पे आज के डेट में 250 से मैंने 3300 अल्ट्रासाउंड तक पहुंचा दिया। मेडिकल अपने सेंटर में भी मैं, लोग बोलते थे कि क्यों मेडिकल कॉलेज जॉब कर रहे हो, इतने टाइम में तो 15-20 लाख और कमा लोगे। डेफिनेटली 2:30 बजे मैं सेंटर में जाता हूँ। मेरे आज के डेट में 2 असिस्टेंट हैं, एक हैदराबाद के रहने वाले हैं, एम्स पटना के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र मनी है। हम लोग अपने सेंटर में भी सेटिस्फाइड थे। तो कंफर्ट जोन था। 54 एज हो चुका है। राजनीति मुझे आती नहीं है, ये मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि राजनीति मुझे नहीं आती है, लेकिन ईमानदारी आती है। अपने कर्म के प्रति मैं ईमानदार रहा। मैं किसी डॉक्टर के पास में पेशेंट मांगने के लिए नहीं गया, मैं अपना काम बखूबी करता रहा। अगर सेंटर पे गरीब आए या फिर अगर कोई डॉक्टर बोले तो मैं सबको बोल के रखा था कि FOC यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने अल्ट्रासाउंड अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दो, मैं फ्री कर दूँगा, जो करता भी रहा हूँ। यहाँ तक कि SKMCH के बगल में एक मदरसा है, वहाँ पे भी मौलाना जो है उन्होंने बोला कि एक बार 20 साल पहले मैं गया था वहाँ पे इफ्तार में, उन्होंने बोला कि गरीब मरीज आते हैं, तो मैंने बोला कि फ्री कर दीजिए, इसमें क्या है, मेरा थोड़ा 5 मिनट टाइम जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हुनर है, हुनर हम फ्री में भी दे सकते हैं, हुनर हम बेच भी सकते हैं। तो वो बेचते हुए नहीं थकते हैं, हम करते हुए नहीं थकते हैं। तो ढोंग नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं। SKMCH के बगल में मदरसा है। इलेक्शन का समय है, आपको हो सकता है लगेगा कि हम शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन महादेव जाने वो मुझे इस फील्ड में लाए हैं। तो ये भी है कि पार्टी में चाहता तो मैं राजद ज्वाइन कर सकता था, मेरी विचारधारा राजद से नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन किया पार्टी। क्योंकि नानाजी सूर्यनाथ पांडे उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला था, बाबूजी श्री राम कुमार सिंह MLC रह चुके हैं, मेरी मदर डॉक्टर सुनीति पांडे NDDM कॉलेज LS कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, मेरी सिस्टर डॉक्टर कनुप्रिया आज के डेट में NDDM कॉलेज की प्रिंसिपल है। परिवार राजनीतिक परिवार कह सकते हैं आप, लेकिन मैं 2004 में आया और 2002 में मेरे फादर हार चुके थे। 22 साल से मैंने कोई राजनीति अपने घर में देखा नहीं। मैं बाबूजी को अपने स्थान पे पहुंचाना चाहता था। मैं कमाता था और बाबूजी पे खर्च करता था, खर्च करता था। अपनी सिस्टर के सारे बच्चों को पढ़ाने में मैंने अपना योगदान दिया, क्योंकि राखी बनवाते हैं तो राखी बनवाने का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, फर्ज निभाना होता है। मैंने अपना परिवार का फर्ज पूरा कर दिया है। 54 साल उम्र हो चुका है। बाबूजी और समाज के लिए जो इस मिट्टी से जन्मा हूँ, इसके लिए तुम्हें दिव्यम तुम्हें सर्वव्यापी समय आया है कि मैं वापस कुछ लौटा सकता हूँ कि नहीं लौटा सकता हूँ। 13 महीने का समय मिला है, 3 ही फोकस रखूँगा। शिक्षा को रखूँगा, यानी कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स जो आज के डेट में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है। स्टूडेंट्स कहीं भी उपेक्षित है बिहार में। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के अंदर में शिक्षक भी आते हैं, शिक्षकों का भी मनोबल तोड़ा जा रहा है। कहीं 45,000, उसी स्कूल में 45,000, किन्हीं को 1 लाख, सब वही सेम स्टूडेंट्स को सब पढ़ा रहे हैं। तो सबकी हमारे मेडिकल कॉलेज में नियोजित हो नियमित हो सबको ऑलमोस्ट सेम सैलरी है। तो शिक्षकों का मान सम्मान क्यों हम अलग कर रहे हैं? एक ही स्कूल के अंदर में, एक ही कॉलेज के अंदर में। वित्त रहित कॉलेज है, वहाँ पर लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। 699 स्कूल है, इसको कॉलेज है वित्त रहित, उनसे सारे तमाम कार्य करवा रहे हैं, लेकिन उनको मदद नहीं कर रहे हैं। रूनी सैदपुर में गया था, वहाँ पर एक प्रिंसिपल जो है उन्होंने मुझसे डायरी पे लिखवाया कि सर आप जीत रहे हैं, आप दो कमरा हमको बनवा दीजिए। ये काम बनवाना हमारा काम है, ये सरकार का काम है। ये सरकार निकम्मी है कि अगर नहीं समझ रही है कि आज के डेट में जाति के आधार पर बांधने, जाति और धर्म के आधार पर सारे के सारे जदयू हो गए, फॉरवर्ड का हो गया, राजद हो गया, यादव मुसलमान का हो गया, ये बना करके रख दिया है, सारा चीज़ बांट के रख दिया है। मेरे जितने भी दोस्त थे, जैसे मैं बैंगलोर में था तो मेरे रूममेट डॉक्टर अंसार अहमद खान, डॉक्टर अजहर अहमद खान, हम तीनों भाई एक ही साथ में खाते थे। जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये अब आज के डेट में 2 ही जात बचा है, एक शिक्षित और एक अशिक्षित, एक अमीर और एक गरीब। गरीब अमीर तभी बनेंगे जब शिक्षा मिलेगी। मेरी नानी बोलती थी, उन्होंने ही शिक्षा हम लोग को दिया है, क्योंकि वो शिक्षिका थी। उन्होंने अपनी 7 बेटियों को
तब तक विदाई नहीं दी जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी। शादी में उन्होंने नियम लिया था अपने शादी करते समय कि जब तक ग्रेजुएट नहीं जाएंगे हम उनको विदाई नहीं देंगे। और सब के सब सातों मौसी जो है मतलब सब कोई मेरी मदर इंक्लूडिंग सात बहनें जो है वो अपने हस्बैंड बच्चों के साथ में, इसीलिए हम लोग का ननिहाल जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ पे बांडे गली में वहाँ पे हम लोग बहुत सारे बच्चे रहते थे, 18-20 बच्चे रहते थे, सब एक खेलते थे। अब आज के डेट में तो ऐसे भी परिवार में जैसे बूढ़े होते हैं माँ बाप तो उनकी इच्छा को नहीं सम्मान दिया जाता है। एटलीस्ट मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान हैं। बाबूजी की इच्छा हुई कि 86 साल की उम्र हो गई, उनकी इच्छा है कि हम लड़े। पिछली बार में मुझे लगा कि हम नहीं सक्षम हैं तो हमने इलेक्शन छोड़ भी दिया। हम इसको बपौती नहीं मान रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2020 में इस मौका दिया कि सरकार बदले और कोई अच्छा कैंडिडेट आकर के रिप्रेजेंट करे और हमारी आवाज़ उठाए। नहीं उठाया, इसलिए फिर से लड़ रहा हूँ। आप सबके समक्ष हूँ प्रशांत किशोर जी का एक सिपाही के रूप में, क्योंकि उनका जो सोच है वो बहुत ही अच्छा है। अभी कल हम लोग आए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो 100-200 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हम कमा सकते हैं वहाँ पर। अगर हम चाहें तो हम यहाँ अगर बिहार छोड़ दें, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल दे रहे हैं क्या कि प्रशांत किशोर जी बिहार छोड़ देंगे। 10% लाए हैं, कहीं पे 20% लाए हैं। ये तो शुरुआत थी, अभी तत्काल तो धीरे धीरे बढ़ता है। लोगों का रात तो जीरो से बढ़ा है। लोग तो कहीं ना कहीं जात पात का लेके चलता है। ये तो कोई जात नहीं ले रहे हैं, हर जात के लोग उसको सपोर्ट में आ रहे हैं। वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों का सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा जात का है। डेफिनेटली ये इलेक्शन एक ट्रेलर की तरह माना जा रहा है। हम शिक्षित लोग इलेक्शन में वोट दे रहे हैं। मैं अगली बार में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो डेफिनेटली मैं जन स्वराज का कैंडिडेट नहीं रहूंगा। अपनी स्वेच्छा से भी, और जन स्वराज भी मुझे नहीं रखेगी। अमर सिंह जी हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, वो आएंगे। ये भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ 2 लाख की सैलरी भी मिल रही है, वो भी नहीं लूँगा। वो भी प्रशांत जी के द्वारा बांटा जाएगा। 2 करोड़ रुपया जो मिलेगा वो भी शिक्षण संस्थान में जाएगा जज का तक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उतनी ईमानदारी से मैं इस प्रोफेशन में भी इसको अपना धंधा नहीं समझते हुए और सारे समाज के लिए अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।